Assalamualaikum students, welcome to all of you in our next class. Dear students, हमने लास्ट क्लास में फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स को रीड किया और उसके बाद हमने उसमें दो सब फाइलम को स्टडी किया जिसमें आता है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, जिन्हें हम कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। आज उसी क्लास को, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम सब फाइलम वर्टेब्रेटा को रीड करेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर्स और उसकी क्लासिफिकेशन को। सो विदाउट वेस्ट मच मोर टाइम, आज का जो टॉपिक है वो है सब फाइलम वर्टेब्रेटा। डियर स्टूडेंट्स, जो वर्टेब्रेटा है ये सबसे हाईएस्ट रैंक वाला सब फाइलम आता है। इसके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो टॉप मोस्ट लेवल पे है इस बायोस्फीयर में। उनके कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स, उनके जो हम कह सकते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, वो बिल्कुल रेस्ट ऑफ द कॉर्डेटा या रेस्ट ऑफ द एनिमल से मोर एडवांस्ड है। तो ये जो फाइलम सब फाइलम वर्टेब्रेटा है ये हाईएस्ट रैंक के एनिमल्स है, पहला पॉइंट। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो ये जो सब फाइलम वर्टेब्रेटा है, क्योंकि ये आता है कॉर्डेटा में, तो ये कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स को रिटेन करते हैं। यानी कि इससे पहले जो हमने कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स को स्टडी किया वो तो बेसिक कैरेक्टर्स वर्टेब्रेटा के है ही है, लेकिन वर्टेब्रेटा के अपने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है जो इन्हें यूनिकली डिफरेंशिएट करते हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा से। तो आज हम उन्हीं कैरेक्टर्स को रीड करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे सब फाइलम वर्टेब्रेटा में, वो क्या है? इनका जो बोनी फ्रेमवर्क है वो है जो इनका एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन इज बोनी इन नेचर। बोनी इन नेचर यानी कि जो सब फाइलम वर्टेब्रेटा है इनका जो एंडोस्केलेटन है, इनका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो किस चीज का बना है? बोन का बना है। तो जिसकी वजह से इनको हार्ड एंडोस्केलेटन मिला है। तो इनका एंडोस्केलेटन बोनी नेचर है। सेकंड पॉइंट, हम यहां पे सिर्फ वही कैरेक्टर स्टडी करेंगे जो सिर्फ यूनिकली किनके लिए है? वर्टेब्रेटा के। इनके अंदर जो नर्व ट्यूब होता है, नर्व ट्यूब, वो किसमें कन्वर्ट होता है? वो डेवलप होता है इनटू द ब्रेन। सो नर्व ट्यूब डेवलप्स इनटू द ब्रेन, यानी कि नर्व ट्यूब जो है वो बनाता है ब्रेन। तो सारे सब फाइलम वर्टेब्रेटा में ब्रेन है, लेकिन यस, ब्रेन के जो रेस्ट ऑफ द क्लासेस है, जो क्लासेस वर्टेब्रेटा के डिफरेंट क्लासेस है, उनका जो ब्रेन है उसमें वेरिएशन है, उसके डेवलपमेंट में वेरिएशन, उसके फंक्शन में वेरिएशन है। गुड, नर्व ट्यूब तो ब्रेन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ये ब्रेन है इसमें मॉडिफिकेशन आई। ब्रेन मॉडिफाइज with the passage of time, age of development. गो, अगर हम डिफरेंट क्लास देखते हैं, सपोज हमारे पास एक सुपर क्लास है पाइसेस जिसमें कॉन्ड्रिइक्थीज और ऑस्टिइक्थीज आते हैं। हमारे पास एक क्लास है एम्फीबिया, हमारे पास एक क्लास है रेप्टाइलिया, हमारे पास एक क्लास है एव्स, हमारे पास एक क्लास है मैमालिया। तो अगर हम उनके ब्रेन को कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे हर एक क्लास के बाद ब्रेन में एडवांसमेंट आ रही है, ब्रेन के स्टेज में चेंज आ रही है। इट शोज कि एवोल्यूशन हो रहा है, इट शोज कि एवोल्यूशन हुआ है। वो जो ब्रेन है, लेकिन ब्रेन का ओरिजिन, ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो नर्व ट्यूब से है। तो दैट मीन्स नर्व ट्यूब डेवलप्स इनटू द ब्रेन, नर्व ट्यूब डेवलप्स इनटू द ब्रेन। लेकिन ब्रेन में मॉडिफिकेशन है, डिफरेंट क्लास के बीच में ब्रेन में मॉडिफिकेशन है, उनके शेप, साइज, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन है। थर्ड, देखो बेटा, जो वर्टेब्रेटा है इनका जो ब्रेन है, ब्रेन इज लोकेटेड या प्रेजेंट इन अ ब्रेन केस, इन अ ब्रेन केस, और हम उसे कहते हैं क्रेनियम। जो हमारे पास स्कल है, स्कल में कैविटी है जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम या क्रेनियल कैविटी, उसी में ब्रेन है। वो सारे वर्टेब्रेटा का जो ब्रेन है वो एक केस के अंदर, इसे बोलते हैं ब्रेन केस या उसे हम बोलते हैं क्रेनियम। ये इनका इनोवेटिव कैरेक्टर है, इनोवेटिव
इनोवेटिव करेक्टर, ये यूनिक करेक्टर है वर्टेब्रेटा का, इनोवेटिव करेक्टर, ये किसी और में नहीं पाया जाता है। सो इनका जो ब्रेन है वो हाईली प्रोटेक्टेड है, वेल प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उसको एक कैविटी के अंदर रखा गया है, उसे जिसे हम बोलते हैं क्रैनियम, जिसे हम बोलते हैं, दैट मीन उनका जो ब्रेन है वो वेल मॉडिफाइड है, वेल प्रोटेक्टेड है। ये इनका एक यूनिक कैरेक्टर है। फोर्थ, देखिए जो हमने अभी से पहले पढ़ा था कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में हमने कहा था एक यूनिक कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड, तो जिसकी वजह से हम इनको बोलते थे कॉर्डेटा। लेकिन यहां पे जो वर्टेब्रेटा है, इससे पहले हमने देखे दो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल स्टेज तक नोटोकॉर्ड है, सेफेलोकॉर्डेटा में एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड है। यहां पे जो वर्टेब्रेटा है इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक महदूद है, यानी कि वो सिर्फ ब्रेन तक महदूद है। उसके बाद वो नोटोकॉर्ड जो वो परसिस्ट नहीं होता है, वो डिजेनरेट हो जाता है और उसके बदले डेवलप होता है वर्टेब्रल कॉलम। So we will write a character that notochord is present only in embryonic stage. Is present only in embryonic stage. तो सारे जो सब फाइलम वर्टेब्रेटा है उनमें नोटोकॉर्ड तो है लेकिन सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक। डियर स्टूडेंट्स, जब आप 12th क्लास में आओगे तो 12th क्लास में टॉपिक है एवोल्यूशन, जहां पे हमें एक क्वेश्चन पढ़ना है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। वहां हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि वो एविडेंस जो कहां से हम एराइज करते हैं, एम्ब्रियो से। तो जब वहां पर हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि नोटोकॉर्ड जो एक्चुअली लार्वा स्टेज में पाया जाता है यूरोकॉर्डेटा में, एडल्ट स्टेज में पाया जाता है सेफेलोकॉर्डेटा में, लेकिन जो हायर वर्टेब्रेटा है उनमें जो नोटोकॉर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज तक महदूद है। सो वहां पे पता चलता है ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी, यानी कि बाय स्टडिंग द डिफरेंट एम्ब्रियोज हमें याद आती है फाइलोजेनी, हमें याद आते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये कैरेक्टर उनके एडल्ट में मौजूद है। वो यहां पे जो नोटोकॉर्ड है वर्टेब्रेटा में सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक महदूद है, लेकिन इनके लोअर क्लास जैसे हमने पढ़ा यूरोकॉर्डेटा या सेफेलोकॉर्डेटा उनमें ये एडल्ट में प्रेजेंट है। सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। Fifth, notochord is replaced by vertebral column. Vertebral column ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनमें नोटोकॉर्ड किसके रिप्लेस करता है, वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि वर्टेब्रल कॉलम रिप्लेस करता है नोटोकॉर्ड को। नोटोकॉर्ड के बदले अगर हम देखेंगे खुद भी हमारे बॉडी में बिल्कुल एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। तो यहां पे नोटोकॉर्ड के बदले इस वाले सब फाइलम में क्या पाया जाता है, वर्टेब्रल कॉलम। इसी की वजह से इनको नाम पड़ा है वर्टेब्रेटा, हेंस द नेम, हेंस they derive their name, hence they derive their name। तो क्या नाम पड़ा है इनको, नेम वर्टेब्रेटा, hence they derive their name vertebrata। तो दैट मीन्स इनको क्यों नाम पड़ा है वर्टेब्रेटा, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम। नेक्स्ट, dear students, all vertebrata और chordates, सारे वर्टेब्रेटा जो है वो किस में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में। वो सारे वर्टेब्रेटा क्या है, कॉर्डेटा। पाइसिस क्या है, कॉर्डेटा। एम्फीबियंस क्या है, कॉर्डेटा। रेप्टाइल्स क्या है, कॉर्डेटा। एव्स क्या है, कॉर्डेटा। मैमल्स क्या है, कॉर्डेटा। बट all chordates are not vertebrata। वो सारे वर्टेब्रेटा क्या है, कॉर्डेटा, लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टेब्रेटा नहीं है। जैसे यूरोकॉर्डेटा,
वो वर्टेब्रेटा नहीं है, सिफेलोकॉर्डेटा वो वर्टेब्रेटा नहीं है. दैट मीन्स ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेटा. अब बेटा ये 6 कैरेक्टर्स नोट कीजिए, इसके बाद हम और कैरेक्टर्स को रीड करेंगे. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर, अब हम 7th कैरेक्टर ले रहे हैं. 7th कैरेक्टर. डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जो वर्टेब्रेटा है इनमें वेल डेवलप्ड हेड प्रेजेंट है. सो वेल डेवलप्ड हेड इज प्रेजेंट. तो सारे वर्टेब्रेटा में जो हेड है वो वेल मार्क्ड है, वो वेल प्रेजेंट है. हेंस इनमें क्या है, दैट इज केफलाइजेशन. केफलाइजेशन इज प्रेजेंट या इज सीन. व्हाट डू यू मीन बाय केफलाइजेशन? वो एनिमल जिनमें वेल मार्क्ड हेड है, यानी कि जिनमें ये हेड जो है हेड अच्छे से प्रेजेंट है. तो जैसे हमारी बॉडी में देखिए, हमारी बॉडी में हेड है और आप पूरे वर्टेब्रेटा को देखोगे उनमें वेल मार्क्ड हेड है, तो केफलाइजेशन इज सीन. नेक्स्ट, इनमें 10 to 12 pairs of cranial nerves. Cranial nerves present. देखिए व्हाट आर cranial nerves? ये वो nerves है जो ब्रेन से अराइज हो जाते हैं. तो ये 10 to 12 pairs है. किसी वर्टेब्रेटा में सिर्फ 10 pairs है, किसी में ये 12 pairs है. वन मोर पॉइंट, जो वर्टेब्रेटा है ये सारे वर्टेब्रेटा इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो बन रहे हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल से. ये सिर्फ वो सेल्स है जो सिर्फ पाए जाते हैं किन में, वर्टेब्रेटा में. जो सारा ये नर्वस टिश्यू है, ऑल द नर्वस टिश्यू डेवलप्स from the neural crest cells which is only present in vertebrata, which is only present in vertebrata. तो ये सिर्फ किन में पाया जाता है, वर्टेब्रेटा में पाया जाता है. नेक्स्ट, जो वर्टेब्रेटा है इनमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है. हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट. क्या होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम डियर स्टूडेंट्स? हिपैटिक पोर्टल, हिपैटिक एक्चुअली मींस लिवर. देखिए जब इंटेस्टीन जो है, इंटेस्टीन से जो ब्लड जाता है कहां पे, लिवर में, we called it as a hepatic portal. लेकिन पहले हम वर्ड देखेंगे what actually portal means. Portal means जब एक ऑर्गन से ब्लड फ्लो होगा दूसरे ऑर्गन तक. जैसे हमने देखा है हायर जो एनिमल्स है, हम जैसे वही हम अपनी बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे, हमें सारा ब्लड जो डीऑक्सीडेंट ब्लड है ये पहुंचता है आर्टरिया में, हार्ट में. लेकिन यहां पे क्या है, कुछ ऑर्गन का ब्लड एक ऑर्गन से जाता है दूसरे ऑर्गन तक. सपोज यहां पे हम बात करेंगे इंटेस्टीन, इंटेस्टीन से ब्लड जाता है कहां पे, लिवर में. इसे हम बोलते हैं पोर्टल, यानी कि फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर. यहां इंटेस्टाइन से जाता है लिवर में, सो वी कॉल द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. जब लिवर से ब्लड जाएगा किडनी को, इसे बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम. तो यहां पे सारे वर्टेब्रेटा में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है. ये स्टूडेंट जो हार्ट है वर्टेब्रेटा का, दैट्स चैम्बर्ड. हार्ट इज चैम्बर्ड. हाँ अलबत्ता एक चीज है, इसमें थोड़ी वेरिएशन है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पाइसिस को देखेंगे 2 चैम्बर्ड हार्ट है. अगर हम एम्फीबियंस को देखेंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट है. अगर हम रेप्टाइल्स को देखेंगे इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है. उसी रेप्टिलिया में एक ऑर्डर है क्रोकोडाइलिया, उसमें 4 चैम्बर्ड कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है. अगर हम एव्स को देखेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट है. अगर मैमालिया को देखेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट है. तो ये हार्ट चैम्बर्ड है, हार्ट इज चैम्बर्ड. लेकिन इनके जो चैम्बर्स है वो वेरी कर रहे हैं.
अगर हम स्टार्ट करेंगे पाइसिल से लेके कहां तक, मैमालिया तक, तो हम देखेंगे इसमें वेरिएशन है। पहले 2 चैम्बर, फिर 3 चैम्बर, फिर 4 चैम्बर, फिर 4 चैम्बर। दैट मीन्स 2 से 4 चैम्बर। इसमें जो एडवांसमेंट आई ये दिखाता है कि एवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जो ब्लड है वो उनमें आरबीसीज पाए जाते हैं, यानी कि ब्लड जो है उसमें पिगमेंट पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स। उनमें ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं WBCs, ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं। तो दैट मीन्स जो ब्लड है वो कलर्ड है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल और प्लस ल्यूकोसाइट्स। वन मोर पॉइंट, जो इनमें एक्सक्रीशन है, excretion occurs through kidneys। excretion जो होती है through metanephric kidneys, metanephric kidneys। यानी कि यहां पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, किडनी है। तो सारे वर्टेब्रेटा में जो एक्सक्रीशन होता है, लॉस ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है, वो होता है किसकी मदद से, किडनीज की मदद से। और यहां एक पॉइंट याद रखिएगा, इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, इन एडिशन टू दैट ज़ैंथाइन और हाइपोज़ैंथाइन भी पाया जाता है। हाइपोज़ैंथाइन, क्योंकि सारे वर्टेब्रेटा का प्रोटीन जो है वो डाइट है। प्रोटीन में जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है उससे बनता है अमोनिया, जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। जो टेरिस्ट्रियल है उनमें यूरिया होता है, क्योंकि अमोनिया को लॉस करने के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए, तो एक्वेटिक मोड में। जो टेरिस्ट्रियल मोड वाले हैं उनमें चूंकि पानी की कमी है तो वो यूरिया अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं। यूरिया लेस टॉक्सिक है, वो बॉडी में रिटेन हम कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसे कम पानी चाहिए हमें उसको बाहर निकालने के लिए। वो एनिमल जो उस जगह पे रहते हैं जहां पे बिल्कुल कम है पानी, लाइक एव्स, जो बर्ड्स है, फ्लाई या डेजर्ट एनिमल्स, तो उनमें क्या है, उनमें यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड को लॉस करने के लिए बिल्कुल लेस वाटर की जरूरत है। इस तरह ज़ैंथाइन और हाइपोज़ैंथाइन जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस जैसे नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोटाइड बेस है, प्यूरिन है, पायरिमिडीन्स, उनसे प्रोड्यूस होते हैं। तो दीज आर द नाइट्रोजनस वेस्ट जो लॉस होते हैं वर्टेब्रेटा में वाया किडनी ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। नोट कीजिए, उसके बाद और कैरेक्टर्स को रीड करेंगे। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज 14th कैरेक्टर, साइक्लोस्टोमेटा, जो इसके बाद हम स्टडी करेंगे सब फाइलम वर्टेब्रेटा में। जब हम क्लासिफाई करते हैं, देयर आर 2 डिवीजन्स, वन एक ग्नाथा, दूसरा है ग्नाथोस्टोमेटा। जो एक ग्नाथा है दैट इज जार्लेस, उसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा में एक लार्वा है, उसे बोलते हैं एमनोसीट लार्वा। उसमें एक ऑर्गन पाया जाता है, उसे बोलते हैं एंडोस्टाइल। So endostyle is seen in amnoceet larva. In amnoceet larva of lampreys. लैम्प्रे एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा की। लैम्प्रे जो अभी हम पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद, लैम्प्रेज। वाइलैस, जो रेस्ट ऑफ द वर्टेब्रेटा, वाइलैस इन अदर वर्टेब्रेटा, while as in other vertebrata, endostyle forms thyroid gland, जो साइक्लोस्टोमेटा है वो एक क्लास है, वो एक क्लास है वर्टेब्रेटा का। उसमें एक एग्जांपल है लैम्प्रे, उनमें एक लार्वा पाया जाता है एमनोसीट लार्वा, उसमें एंडोस्टाइल पाया जाता है। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो हायर वर्टेब्रेटा है उनमें एंडोस्टाइल किसमें कन्वर्ट होता है, थायराइड ग्लैंड में। ये कुछ जनरल और यूनिक कैरेक्टर्स थे जो सिर्फ किसमें पाया जाता है, सब फाइलम वर्टेब्रेटा। हमने यहां पे हैबिटेट की बात नहीं की, हमने यहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात नहीं की, क्योंकि वो बेसिक कैरेक्टर्स तो वैसे जैसे हमने पहले कॉर्डेटा में देखा है। सो इसलिए उन कैरेक्टर्स के एक्स्ट्रा जो सिर्फ वर्टेब्रेटा के कैरेक्टर्स है
वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इन बोर्ड एग्जामिनेशन आप इन 14 कैरेक्टर्स के बगैर आप और कैरेक्टर्स लिख सकते हो जो हमने फाइलम कॉर्डेटा में पढ़ा है, तो वो कैरेक्टर्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब हम जाएंगे क्लासिफिकेशन पे। तो ध्यान देखिए बेटा, जो वर्टेब्रेटा है, वर्टेब्रेटा हम इसे क्लासिफाई करते हैं दो डिविजन्स में। क्लासिफाई इनटू टू डिविजन्स। डिवीजन फर्स्ट, जिसमें आता है ए ग्नाथा। ए मीन्स विदाउट, ग्नाथा मीन्स माउथ या जा, तो दे आर जालेस। सेकंड जो है डिवीजन सेकंड, उसे हम बोलते हैं ग्नाथोस्टोमेटा। स्टोमेटा, ग्नाथोस्टोमेटा या ग्नाथोस्टोम्स भी इनको बोलते हैं। एक ग्नाथा में एक ही क्लास आता है, एक ही क्लास आता है, इसे बोलते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। ग्नाथोस्टोमा जो ये डिवीजन सेकंड है, इसमें आते हैं दो सुपर क्लास। सुपर क्लास स्पाइसिस और सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा यानी कि जो डिवीजन सेकंड है ग्नाथोस्टोमेटा, हम इनको दो सुपर क्लास में क्लासिफाई करते हैं। वन इज सुपर क्लास स्पाइसिस और दूसरा है सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पाइसिस में दो क्लासेस आते हैं, एक आता है कॉन्ड्रीइक्थीज, एक आता है कॉन्ड्रीइक्थीज और दूसरा आता है ऑस्टिइक्थीज। कॉन्ड्रीइक्थीज मींस कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्टिइक्थीज मींस बोनी फिश। तो यहां पे जो सुपर क्लास स्पाइसिस है, इसमें ट्रू फिश पाए जाते हैं। टेट्रापोडा में क्या क्या पाया जाता है, ध्यान से देखिए। पहला है एम्फीबियंस, हम उनको बोलते हैं टेट्रापोडा जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी कि लिम्ब जो वो चार है, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, एम्फीबियंस। दूसरा है रेप्टाइल्स, थर्ड इज एव्स एंड द फोर्थ वन इज मैमल्स। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टेब्रेटा। तो हमने सब फाइलम वर्टेब्रेटा को क्लासिफाई किया दो डिविजन्स में, डिवीजन फर्स्ट एंड डिवीजन सेकंड। डिवीजन फर्स्ट इज ए ग्नाथा विदाउट द जा एंड ग्नाथोस्टोमेटा जिनमें जा पाया जाता है। तो जो ए ग्नाथा हम बोलते हैं जालेस, इसमें आता है एक ही क्लास साइक्लोस्टोमेटा। और डिवीजन सेकंड जो ग्नाथोस्टोमेटा है, वहां पे दो सुपर क्लास रीड करेंगे, एक है सुपर क्लास स्पाइसिस, दूसरा है सुपर क्लास टेट्रापोडा। जो सुपर क्लास स्पाइसिस है, इसमें दो आते हैं, दो क्लास आते हैं, एक है क्लास कॉन्ड्रीइक्थीज और दूसरा है क्लास ऑस्टिइक्थीज। कॉन्ड्रीइक्थीज को हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश और ऑस्टिइक्थीज को हम बोलते हैं बोनी फिश, यानी कि ट्रू क्लास ऑफ फिश जो है वो यहां पाया जाता है। सुपर क्लास टेट्रापोडा यानी कि इसमें 4 लिम्बस पाए जाते हैं, वो है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम वर्टेब्रेटा। तो अभी हम स्टडी करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा को, नेक्स्ट क्लास में हम फिर पाइसिस और बाकी टेट्रापोडा को रीड करेंगे। आप फिर नोट कीजिए, इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा को रीड करेंगे। साइक्लोस्टोमेटा, इसके कैरेक्टर्स को रीड करेंगे। ये आता है डिवीजन ए ग्नाथा में, यानी कि दे आर जालेस, इनका यूनिक कैरेक्टर है। तो हम इनके जनरल कैरेक्टर्स को रीड करेंगे। सबसे पहले जो इनकी बॉडी है, बॉडी इज लॉन्ग एंड ई लाइक। ई लाइक बिल्कुल है, नैरो एंड लॉन्ग, बॉडी इज लॉन्ग एंड ई लाइक। इनमें लोकोमोशन होती है, लोकोमोशन विद फिन्स। जो फिन्स है दे आर, उसमें जो सिर्फ मीडियन फिन है
मीडियन फिन, उसमें पाया जाता है फिन रेज जो कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेजिनस। ध्यान से सुनिए, इनमें लोकोमोशन होती है विद द हेल्प ऑफ फिन्स। एक फिन है, उसे बोलते हैं मीडियन फिन, जिसमें फिन रेज कार्टिलेजिनस है। नो अपेंडिक्स, नो अपेंडिक्स। और जो टेल है, टेल फिन या कॉर्डल फिन, टेल और कॉर्डल फिन, दैट इज डाइफिसर्कल। डाइफिसर्कल, व्हाट डू यू मीन बाय डाइफिसर्कल? डाइफिसर्कल मीन्स जिसमें जो फिन होगी वो सिमेट्रिकल होगी, स्मूथ होगी, सिमेट्रिकल होगी, सेम होगी शेप और साइज में, और जो टेल का एंड है वो पहुंचता है कहां तक? बराबर कॉर्डल फिन तक, टेल फिन तक। नेक्स्ट, दे आर एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिश। जो साइक्लोस्टोमेटा है ये एक्टोपैरासाइट होता है किन पे? ऑन द फिश। इनकी जो स्किन है, स्किन इज स्मूथ with mucus glands, no scales। यानी कि इनकी जो स्किन है वो स्मूथ है, उसमें कोई भी स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे हमने बाकी फिश में देखा है, टीनॉइड स्केल, गैनॉइड स्केल, साइक्लॉइड स्केल्स। वो स्केल्स यहां पे नहीं है, इनकी स्किन बिल्कुल स्मूथ है, और उस स्किन में पाए जाते हैं म्यूकस ग्लैंड्स, जो इसकी स्किन को क्या रखते हैं? स्मूथ। यानी कि इसकी स्किन में कोई स्केल्स नहीं पाए जाते। जो माउथ है, माउथ इज वेंट्रल। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माउथ इज वेंट्रल। सक्टोरियल, यानी कि वो सक टाइप का है, सक्टोरियल एंड सर्क्यूलर। जो माउथ है वेंट्रल, सक्टोरियल की सकिंग टाइप, सर्क्यूलर है विद फिल लाइक टंग। यानी कि माउथ में टंग पाई जाती, बिल्कुल आरी के जैसी टंग है। माउथ वेंट्रल है, सक्टोरियल है, सर्क्यूलर है। क्योंकि इनका जो माउथ सर्क्यूलर है, इसलिए इनको नाम पड़ा है साइक्लोस्टोमेटा। यानी कि दे गॉट देयर नेम साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मीन्स सर्क्यूलर। इनमें जो माउथ है वो सर्क्यूलर है, इसलिए इनको नाम पड़ा है साइक्लोस्टोमेटा। इनमें जो, ध्यान से सुनिए, इनका जो क्रेनियम है, क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम। क्रेनियम मीन जिसमें रहता है ब्रेन, और वर्टेब्रल कॉलम जो वर्टेब्रेटा का यूनिक फीचर है। क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम जो है ये कार्टिलेजस, ये बोनी नहीं है, इट्स कार्टिलेजिनस। ठीक है बेटा, ये जालेस है, इसलिए इनको नाम पड़ा है एग्नाथा। जालेस, इसलिए इनको नाम पड़ा है एग्नाथा। जालेस है, एग्नाथा है। जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स, नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स इन होल लाइफ। यानी कि जो नोटोकॉर्ड है वो इनकी पूरी, या वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक महदूद नहीं है, बल्कि वो एडल्ट लाइफ में भी है। तो दैट मींस इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो एडल्ट लाइफ में भी मौजूद है। आप ये सब नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं साइक्लोस्टोमेटा के और उसके बॉडी के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक डायग्राम में बना रहा हूं यहां पे साइक्लोस्टोमेटा का।
ये इसकी आई है, यहां पे ये नॉस्ट्रल्स है, ये यहां पे सर्कुलर माउथ, सो सर्कुलर माउथ, ठीक है। ये यहां पे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स, दिस इज हेड, this is trunk, this is anus, this is urinogenital papilla, this is urinogenital papilla, ध्यान से देखिए। यह है फर्स्ट डोर्सल फिन, दिस इज सेकंड डोर्सल फिन, इसे हम कहते हैं कॉर्डल फिन, caudal fin. This is a simple and general structure of, ये पेट्रोमाइजन है, पेट्रोमाइजन जो साइक्लोस्टोमेटा में आता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सर्कुलर माउथ है, दिस इज अ हेड, दिस इज अ नॉस्ट्रिल, दीज आर द गिल स्लिट्स जो फेरिंग्स रीजन के पाउच में है, ये ट्रंक है, इसे बोलते हैं हम एंस, और ये है दो यूराइनोजेनिटल पेपिला, ये कॉर्डल फिन है जो डाइफी सर्कल है, ये सेकंड डॉर्सल फिन है और इसके फिन रेज, और ये फर्स्ट डॉर्सल फिन और ये इसके फिन रेज। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा। नेक्स्ट कैरेक्टर, जो ध्यान सुनो बेटा, जो एंडोस्केलेटन है, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो फाइब्रस है एंड कार्टिलेजिनस, नो बोन, इज फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस। जो नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स यहां मैंने दिखाया, वो सिंगल एंड मीडियन है, सिंगल एंड मीडियन, ठीक है, यानी कि इनके हेड के सेंट्रल रीजन पे पाया जाता है नॉस्ट्रल, जो सिर्फ एक ही है। ये पॉइकिलोथर्मिक है, पॉइकिलोथर्मिक, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइकिलोथर्मिक? जिनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, वेरी होगा विद द सराउंडिंग टेम्परेचर, बाहर जो टेम्परेचर होगा वही उनके बॉडी का भी टेम्परेचर होगा, यानी कि बाहर का टेम्परेचर उनके बॉडी के टेम्परेचर पे असर करेगा। जो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है एनवायरमेंट के साथ, जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा वही उनका भी होगा। सो पॉइकिलोथर्मिक। hepatic port system is present, hepatic portal system is present, यानी कि इनमें हिपैटिक पोर्ट सिस्टम है। हार्ट इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो सर्कुलेशन है वो क्लोज्ड है। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड है, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। और ध्यान से सुनिए बेटा, इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड है, इनमें क्लोज सर्कुलेशन यानी कि इनमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और उन्हीं ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है। इनमें सर्क्यूलर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज है, तो यानी कि जो आरबीसी है उनमें न्यूक्लियस है और वो सर्क्यूलर है, वो बाइकन्वेक्स नहीं है। इनमें ल्यूकोसाइट्स भी पाए जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी प्रेजेंट है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसीज है वो भी क्या है, प्रेजेंट।
इनमें जो एक्सक्रीशन डाइजेस्टम, पहले हम डाइजेस्टम देखेंगे। डाइजेस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो विदाउट है स्टोमक, इज विदाउट स्टोमक, यानी कि इनके डाइजेस्टम में क्या है, स्टोमक जो है वो एब्सेंट है। इंटेस्टीन में फोल्ड्स पाए जाते हैं, इंटेस्टीन कंटेन्स फोल्ड्स, इंटेस्टीन कंटेन्स फोल्ड्स, जिसे हम बोलते हैं टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल, यानी कि इनका जो इंटेस्टीन है उसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं टिफ्लोसोल। डाइजेस्टम प्रेजेंट है लेकिन उसमें स्टोमक नहीं है। आप ये जनरल कैरेक्टर्स नोट किए, डायग्राम बनाए, उसके बाद हम और कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट 14th कैरेक्टर बेटा, ध्यान से देखिए। इनमें गिल्स पाए जाते हैं। जो गिल्स है वो 5 to 16 पेयर्स है, गिल्स 5 to 16 पेयर्स। जो उनका जो फेरिंग्स है उसमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर उसी में पाए जाते हैं। सो गिल जो है प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कहां पे होता है, इन फेरिंग्स। तो इनमें जो 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जो फेरिंग्स रीजन के पास है। इसलिए इनको एक और नाम हम बोलते हैं मैसिपोब्रैंकियल, मैसिपोब्रैंकियल, यानी कि साइक्लोस्टोमेटा को हम मैसिपोब्रैंकियल भी बोलते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज इनमें 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जो फेरिंग्स में पाया जाता है प्रेजेंट होता है। और गिल स्लिट्स 1 to 16 होते हैं, गिल स्लिट्स। इनमें जो एक्सक्रीशन है वो होती है विद द हेल्प ऑफ मेटानेफ्रिक किडनीज, मेटानेफ्रिक किडनीज है, उन्हीं के थ्रू होती है एक्सक्रीशन। साइक्लोस्टोमेटा जो है इनमें एक्सक्रीशन होती है बाय मेटानेफ्रिक किडनीज, ये अमोनोटेलिक है। और जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो निकलता है थ्रू 2 यूराइनो जेनाइटल पैपिला, यानी कि इनके वेंट्रल साइड से बॉडी पे 2 पोर्स होते हैं जो यूराइनो जेनिटल पैपिला है। तो इनके जो मेटानेफ्रिक किडनीज है वो वहां से डक्ट्स निकलते हैं जो ओपन होते हैं यूराइनो जेनिटल पैपिला में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनमें एक्सक्रीशन होती है थ्रू मेटानेफ्रिक किडनीज। ये अमोनोटेलिक है, यानी कि ये एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया क्योंकि ये मरीन वाटर में रहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके मेटानेफ्रिक किडनी से निकलते हैं 2 डक्ट्स जो ओपन होता है इनटू द पोर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं यूराइनो जेनिटल पैपिला। इज द क्लियर? वहीं से इनका वेस्ट मटेरियल यानी कि नाइट्रोजन वेस्ट बाहर आ जाता है। डोर्सल nerve cord with brain, differentiated brain, यानी कि इनमें एक होता है डोर्सल नर्व कॉर्ड, जिस तरह हम में स्पाइनल कॉर्ड है, तो इनमें डोर्सल नर्व कॉर्ड और ब्रेन है। क्रैनियल नर्व जो है वो है 8 to 10 pairs of cranial nerves, 8 to 10 pairs of cranial nerves इनमें cranial, इनमें median single olfactory sac है, olfactory sac है क्योंकि में नॉस्ट्रल जो ओपन होता है olfactory sac में। और 1 to 2 semicircular canals, that's for auditory, यानी कि इनमें ऑल्फैक्टरी सैक पाया जाता है जो इनको थोड़ा हेल्प करता है स्मेलिंग में। और 1 से 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है जो ऑडिटरी कैनाल्स है जो ईयर में पाया जाता है, तो उनमें वो हेल्प करता है किसके लिए, फॉर ऑडिशन के लिए।
19th। इनमें जो सेक्सेस है, सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें जो सेक्सेस है सेपरेट है। गोनेडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, गोनेडक्ट्स आर प्रेजेंट, यानी कि गोनेड जो प्रेजेंट होते हैं, जहां से मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं इनके बारे में बोलूंगा बेटा, वो ये है कि ये एग जो होती है, एग लेइंग यानी कि स्पॉनिंग्स को बोलते हैं, स्पैनिंग्स को बोलते हैं। एग लेइंग ये करते हैं कहां पे? रिवर वाटर में। सो दे शो एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन। What is that anadromous migration? I will write it here. यानी कि for egg spawning, for egg spawning, ये कहां से जाते हैं? मरीन वाटर टू रिवर। बेटा मैं रिपीट यहां पे करता हूं, ये जो साइक्लोस्टोमेटन्स है ये मरीन वाटर से जाता है रिवर वाटर में। दिस इज नोन एज माइग्रेशन। सो दे माइग्रेट फ्रॉम मरीन वाटर टू रिवर वाटर। मरीन वाटर टू, मरीन वाटर मीन जिसमें हाई सॉल्ट है, और ये जाते हैं रिवर में जहां पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम है। सो यहां से ये अमोनोटेलिक है। जब ये मरीन वाटर में होता है तब ये अमोनोटेलिक है, लेकिन एग लेइंग के लिए बोलते हैं स्पॉनी, यानी कि एग लेइंग के लिए कहां जाते हैं? रिवर्स में। तो जब ये मरीन वाटर से जाते हैं रिवर में, वहां पे ये क्या करते हैं? एग लेइंग। लेकिन जो ही उन्होंने एग्स दिए हैं उसके बाद इनकी मौत हो जाती है, दे डाई। क्यों? क्योंकि ये वापस नहीं आ पाते, ये सर्वाइव नहीं करते वहां के एनवायरमेंटल कंडीशंस में, क्योंकि इनमें ये कंडीशन नहीं है, दे कांट, ये चूंकि अमोनोटेलिक है। लेकिन जब ये वहां पे आ जाते हैं, वहां पे कंसेंट्रेशन डिफरेंस है। इनके बॉडी में हाइपरटोनिक मीडियम है, इनके बॉडी के बाहर हाइपोटोनिक मीडियम है। तो वाटर जो है वो रिवर वाटर से जाता है इसके बॉडी में, इनमें एंड ऑस्मस होती है, जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। सो दे डाई आफ्टर गिविंग एग्स, यानी कि एग्स देने के बाद इनकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। सो दे शो एनाड्रोमस माइग्रेशन। व्हाट इज एनाड्रोमस? व्हेन अ फिश या व्हेन एन ऑर्गेनिज्म माइग्रेट्स फ्रॉम मरीन वाटर टू रिवर वाटर। जब एक ऑर्गेनिज्म मरीन वाटर से जाएगा कहां पे? रिवर वाटर में, उसे हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। और वहां पे ये क्या करते हैं? ये एग्स देते हैं, लेकिन एग्स देने के बाद इनकी क्या हो जाती है? मौत। इनकी क्या हो जाती है? मौत। ये दे डाई। उसके बाद क्या होता है? जब इनकी मौत हो जाती है, जो इनका लार्वा हो जाता है, यानी कि एग्स जो है, एग्स हैच हो जाते हैं इनटू द लार्वा। सो आई विल राइट इट हियर, एग्स हैच इसमें इनटू एमनोसीट लार्वा, एमनोसीट लार्वा। ठीक है बेटा। सो ये जाते हैं कहां पे? ये जाते हैं मरीन वाटर से, मरीन वाटर से कहां जाते हैं? ये जाते हैं मरीन वाटर से तो रिवर्स में फॉर स्पॉनिंग। आई विल शो इट हियर। यह है मरीन, ये मरीन से कहां जाते हैं? रिवर में। इसलिए फॉर एग लेइंग, फॉर स्पॉनिंग। वहां से क्या है? इनके जो एग्स है वो हैच होता है इनटू द लार्वा। लार्वा कुछ टाइम के लिए रिवर्स में रहते हैं। जो लार्वा है वो कहां रहता है? रिवर पानी। उसके बाद जब उनमें मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, वो वापस जाते हैं कहां पे? इनटू द मरीन वाटर। मेटामॉर्फोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फोसिस? यानी कि जो लार्वा है कन्वर्ट होता है किसमें? एडल्ट में। आई विल टेल यू अगेन, ये जो मरीन में होते हैं एडल्ट्स, ये जाते हैं रिवर में। कहां से जाते हैं? सो दे माइग्रेट फ्रॉम मरीन वाटर टू रिवर। दिस इज एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन। सो दे माइग्रेट फ्रॉम मरीन वाटर टू रिवर वाटर फॉर स्पॉनिंग, फॉर एग लेइंग। तो जब वहां पे एग्स देते हैं, उसके बाद ये जो साइक्लोस्टोमेटन्स है ये मर जाते हैं, क्योंकि दे कांट सर्वाइव, ये अडॉप्ट नहीं कर पाते, इनकी मौत हो जाती है वहां पे। एग्स देने के बाद जो एग्स है वो हैच हो जाते हैं। जो एग्स है वो हैच होता है, किसमें हैच होता है? लार्वा में। लार्वा 2-4 साल के लिए वहीं पर रहता है। उसके बाद उस लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होती है। जो ही लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होती है, वो वहां से माइग्रेट होता है कहां? मरीन वाटर में।
सो दिस इज हाउ दे शो दियर लाइफ साइकिल। सो मरीन वाटर में रहते हैं, लेकिन एग्स कहां देते हैं? रिवर में। हैचिंग होने के बाद वहां इनकी मौत हो जाती है। दे प्रोड्यूस लार्वा। लार्वा कुछ टाइम के लिए रिवर में रहता है। जब वो एनफ ग्रो हो जाते हैं 2-4 साल के बाद, उनमें मेटामॉर्फोस होती है, वो वापस आते हैं मरीन वाटर में। लास्ट कैरेक्टर जो है, इनका जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि इनमें लार्वल स्टेज है, इनडायरेक्ट। बेटा इनके लार्वा को हम बोलते हैं एमनोसीट लार्वा। एमनोसीट लार्वा। ये जो लार्वा है ये कनेक्टिंग लिंक है। दिस लार्वा इज ए कनेक्टिंग लिंक। आप ये कहोगे कि ये लार्वा किस तरह रिवर में रहता है। अंडरस्टैंड कीजिए, जो ये लार्वा है इसके कैरेक्टर्स जो है वो रिजेंबल होते हैं साइक्लोस्टोमेटस, सॉरी सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में आता है एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस आता है उसमें। सो दैट मीन्स जो एमनोसीट लार्वा है उसके कैरेक्टर्स आदि किसे रिजेंबल होते हैं? सिफेलोकॉर्डेटा के, एम्फियोक्सस के, जिसकी वजह से ये रिवर वाटर में रहता है। और आधे कैरेक्टर्स किसके साथ रिजेंबल होते हैं? शाबाश, साइक्लोस्टोमेटा के। इसमें आता है पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजन। अब ध्यान से देखिए, इसके आधे कैरेक्टर्स सिफेलोकॉर्डेटा यानी कि एम्फियोक्सस से रिजेंबल होते हैं, और आधे कैरेक्टर साइक्लोस्टोमेटा यानी कि पेट्रोमाइजन से रिजेंबल होते हैं। सो ये बनता है कनेक्टिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्योंकि मैंने यहां पे कहीं पे भी इस पर स्टार नहीं किया, और बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। ये पॉइंट आप याद रखोगे क्योंकि ये 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन का। तो एमनोसीट लार्वा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सिफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा। तो इनके आधे कैरेक्टर सिफेलोकॉर्डेटा से और आधे कैरेक्टर साइक्लोस्टोमेटा से रिजेंबल होता है। दिस वाज ये जनरल कैरेक्टर्स है किसके? क्लास साइक्लोस्टोमेटा के। अब यहां पे मैं 2 एग्जांपल्स कोट करता हूं। 2 एग्जांपल्स हम यहां पे मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पहला है पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजन जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं लैम्प्रेज, और दूसरा है मिक्जीन। मिक्जीन जिसे हम कॉमनली कहते हैं हैग फिश। ऑल्दो ये ट्रू फिश नहीं है, बट हम उन्हें कहते हैं हैग फिश। सो 2 एग्जांपल्स, एक है पेट्रोमाइजन और जो दूसरा है वो है लैम्प्रेज। पेट्रोमाइजन है लैम्प्रेज। तो ये पेट्रोमाइजन को हम कहते हैं लैम्प्रेज और मिक्जीन को हम क्या कहते हैं? हैग फिश। तो हम यहां पे एक ट्रिक लिखेंगे टू रिमेंबर दीज 2 एग्जांपल्स। ट्रिक क्या है? 5 to 16 girls did masti in Paris on cycle। ये एक ट्रिक है। 5 to 16 girls did masti in Paris on cycle। अब जरा यहां देखिए, 5 to 16 girls, 5 to 16 girls। यहां पे जो 5 to 16 है इट मींस गर्ल्स। 5 to 16 क्या है यहां पे? आई कैन राइट हियर 5 to 16, G फॉर गर्ल्स, G फॉर गर्ल्स। ठीक है, यहां पे जो G है ना, यहां पे G स्टैंड्स फॉर गर्ल, तो यहां पे G का मतलब क्या है? गर्ल्स। गो 5 to 16 गर्ल्स मींस 5 to 16 गर्ल्स डिड मस्ती।
जो मस्ती है, MASTI, मस्ती, मस्ती का जो M है इट स्टैंड्स फॉर मैगजीन, मैगजीन, ठीक है बेटा। और उसके बाद कहां पे, इन पेरिस, पेरिस का जो P है, पेरिस, पेरिस का जो P है इट स्टैंड्स फॉर पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन, ठीक है बेटा। उसके बाद C है जो है ना साइकिल, साइकिल का जो C है इट स्टैंड फॉर साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। सो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे हमने एक ट्रिक किया है, 5 to 16 girls did मस्ती in Paris on cycle. 5 to 16 girls means 5 to 16 girls. मस्ती का M stands for मैगजीन, पेरिस का P stands for पेट्रोमाइजन और साइकिल का C stands for साइक्लोस्टोमेटा। यानी कि साइक्लोस्टोमेटा में दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, मैगजीन और पेट्रोमाइजन, जिनमें 5 to 16 गिल्स है। क्योंकि यहां गिल्स पे कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो कभी पूछा जाता है मैगजीन या पेट्रोमाइजन में कितने गिल्स है, वो है 5 to 16। सो दिस वाज द जनरल कैरेक्टर्स जो आज हमने पढ़ा। आज हमने एक तो रीड किया सब फाइलम वर्टेब्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स, और उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन को भी रीड किया, और उसके बाद हमने पहला क्लास लिया एक गनाथा का, डिवीजन फर्स्ट एक गनाथा यानी कि जालिस, जिससे हमने क्लास साइक्लोस्टोमेटा को रीड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे डिवीजन सेकंड जो ग्लैथोस्टोमेटा है, उसमें जो पहला आता है सुपर क्लास स्पाइसिस, जिसमें आते हैं कॉन्ड्री इक्थीज और ऑस्ट्री इक्थीज जो ट्रू फिश है, वो रीड करेंगे। प्लीज एंड प्लीज आप स्टडी कीजिए घर में, और जो ये वीडियोस है आप रेगुलरली वॉच कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में, अब मैं इससे पहले मैं वीक में एक वीडियो अपलोड करता था, अब मैं वीक में इंशाल्लाह 3 से 4 वीडियोस अपलोड करूंगा। सो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की जो पेस होगी ना स्टडी करने की, वो आप प्लीज इंक्रीज कीजिए, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।